अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है और ये हम लोग जो है ना जाने का थोड़ा सा घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है। तो 2 गाड़ियाँ हम लोगों ने की हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के सामने। ऐसे ही हमने कहा कि चलें म्यूज़ियम पीएफ म्यूज़ियम का चक्कर लगाते हैं। हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, इसके अलावा जो है ना फिर उनकी कोई शॉपिंग थी तो हमने कहा चलें लकी वन मॉल चलेंगे। तो फैमिली साथ ही है। बाकी जैसे जैसे हम जहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी तकरीबन जो है ना ये हम लोग आधा घंटा पहले हम निकले हैं और अभी हम एयरपोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं। रोड खुला है, सुबह के टाइम बहुत रश होता है जॉब टाइमिंग में, और इसके अलावा शाम के टाइम तो बहुत ही रश होता है। तो अभी ऐसा कोई रश नहीं है। मौसम बड़ा अच्छा है, शीशे हमने ऊपर चढ़ाए हुए हैं गाड़ी के, और बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। स्टार गेट पे हम लोग अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोड ब्लॉक है। खूबसूरत शहर है कराची, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इस पे मज़ीद तवज्जो दे, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और जो अंदर के जो इलाके हैं यहाँ के जो रोड्स को बेहतर बनाया जाए, और बाकी जो है ना बारिश के बाद जो है ना हालत इसकी अबतर हो जाती है। स्पेशली सीवरेज का जो पानी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है। रेड और पिंक बसेस जो यहाँ पे लोगों के लिए जो है ना लाई गई हैं, ये एक अच्छा गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है। हमारी यहाँ पे जो है ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इस काम को हम अप्रिशिएट करते हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी OGY पार्क, यहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। म्यूज़ियम में हम लोग पहुंच गए हैं। तकरीबन जो है ना 1 बजे का टाइम है। रश तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठंडी हवा और ख़ूबसूरत धूप दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कज़न वगैरह हमारे जो है ना वो आगे हैं, और जो है ना मैं यहाँ पे जो हॉल है, जो म्यूज़ियम का जो हॉल है, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। और ये देखें, ये पूरा जो है ना आपके सामने बड़ी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत मौसम है। थोड़ी गर्म धूप है, लेकिन जो हवा चल रही है बहुत ठंडी चल रही है। तो ये देखें, जगह जगह पे जो है ना ये जो जहाज़ हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जहाज़ हैं, वो यहाँ पे जो है ना उनकी तनसीब हुई है। और ये देखें, ये सामने पूरा का जो एरिया है, ये सारा लोगों के सामने है। अच्छी घास है, खूबसूरत ग्रीन ग्रास। और ये सामने जो है ना रेस्टोरेंट भी है और कुछ झूले वूले हैं, वो सामने का एरिया पड़ता है, एंट्रेंस के करीब ये पड़ता है। बाकी जो है ना मुख्तलिफ़ मॉडल्स के जो है ना ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उड़ने वाले तो नहीं हैं, लेकिन ये उड़ चुके हैं।
अच्छा, ये जो है ना, हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये बिल्कुल जो हॉल है, जो गैलरी है, हम यहाँ पे खड़े हैं। आर्चीव्स गैलरी के सामने खड़े हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना, भाई भी है, भतीजा भी है, और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा सा जो है ना, मैंने कहा चलो इनको भी मैं शामिल कर देता हूँ उसमें। मोहम्मद यूसुफ खान, मामू का बेटा है, कज़न है, ये आए हैं। आ, मैं इनसे कुछ पूछूंगा सिटी के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, लोकेशन के बारे में, क्योंकि जिन जिन इलाकों में जिन मुल्कों के ये रहने वाले लोग हैं, तो हमें इन मुल्कों को देखते हुए जो है ना, इसी तरीके से जो है ना, माशी तौर पे और बाकी जो इनकी तरक्की है, डेवलपमेंट है, इसको फॉलो करना चाहिए। और यही चीज़ हमारे मुल्क में भी जो है ना, ये फैसिलिटीज़ आवाम की और ये डेवलपमेंट यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो ये मोहम्मद यूसुफ खान, अस्सलाम वालेकुम। Hello, I'm Mohammed Yusuf Khan. We're here at the Pakistan Air Force Museum. Over here we have lots of statues and stuff. The weather's very nice. Look around here. There's lots of planes showing in the military in the Air Force and stuff. And yeah, it's a nice museum. We're gonna go around and have a look. What about about this city? Because 3 days before you came here in Karachi, also live for some days there in Gulshan Hadid. Now you came on National Highway and Shara Faisal and see something about this city. Just explain. Oh yeah, so I came to this city, Karachi, 2 days ago, and I've been outside a couple of times, and it's a very open area. There's lots of, you can just walk around wherever you want, and it's a bit different to Australia. Everyone's on motorbikes, there's dirt on the floor and stuff. There's lots of plastic bags. I don't know, but it's definitely different. But when I went outside, it's nice to have a walk, nice views and stuff. The other day, the moon was red. I haven't really seen something like that before. It was nice to look at some new views and stuff. Now we're in the museum looking at this type of stuff too. Okay, Mohammad Yusuf Khan, I'm asking about just about the weather now. 7 December, 7 January 2024. And what was the weather there in Australia at that time? And now, tell me about the weather here. Alright, well in Australia right now it's summertime, so it's going to be a very hot weather. Usually it becomes 30 to 40 degrees. Over 30 here, to 40 yes, degrees now there in Australia. yes, very Right hot. now, the weather Yeah, right is. now it would be Yeah. something around like that. It's very hot over there. The sun is very strong, and right now it's summertime. Over here is winter, so over here the weather is different. Today is still a little bit warm, it's nice weather, but when it becomes like nighttime here, it becomes a bit colder and stuff. थैंक यू मोहम्मद यूसुफ खान। ये हम इनसे पूछते हैं, भले ये पश्तो में बता दें, उर्दू में बता दें, इनको ज़बानें तो 3 आती हैं, 4 ज़बानें आती हैं, थाई में बता दें, इंग्लिश में बता दें, पश्तो में, उर्दू में। तो क्या आपको कैसा लगा? 3 दिन हो गए हैं कराची में आप आए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान जो आपका यंग बच्चा है, उससे तो मेरी बात हो गई है। आप क्या इस मुल्क के बारे में, और सियासी हालात की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब है कोई ख़ूबसूरती है यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट, कोई चीज़, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसके बारे में आप हमें बता सकते? समथिंग अबाउट दिस कंट्री, दिस सिटी, and about this location where we are now just reached before some minutes. Just tell me something about. Explain, please. This place is a very nice place. I've never been here, and all these aeroplanes, and it's very historical place, and very lovely place, and very tidy and clean. We've been here for a couple of days around Karachi. There is no much has happened, like there is no much development has done in the last 20 years, because before we came here it was a bit different than now, but there is no much development in this country, but it's a beautiful city. Karachi is Oh, just tell me about that. What should be your message for the nation of this country, for the development, okay, and to improve our economy. What should we do
because you are living there in Australia for long time, but we are here struggling from economy issues, many other issues in this country. What should we do to become Pakistan is a good, strong nation country in the world? I think here the people in Pakistan are very talented and very educated people, but they need to be like open up with the world so they can have access to the other world and they can do all these IT businesses in the other, like now everything is IT businesses and artificial intelligence and all these things. So if they open up the country, as the India has developed a lot because of all these, a lot of revenue coming from these sort of resources, but in this country is not very open, Okay. and that will bring a lot of revenue to this country because these are young generation, all Yeah. is young generation, and they've got a lot of knowledge, a lot of education, but they are not using it because they don't have the opportunity to access all the world, you know. And this infrastructure is a big problem here Yeah. because the roads, I came here 20 years ago, were better than today. अख्तर भाई ओके, थैंक यू। ये आर्चिव गैलरी के अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे देखें, ये वर्दी में मलबूस जो है ना डमीज़ बनाई गई हैं, और ये आपकी जो शील्ड अभी शरा लेकर ना ज़बरदस्त है शील्ड है, और ये मुख्तलिफ जो है ना आप लोगों के सामने शोकेस में इनको बंद किया गया है। ये ऊपर की गैलरी है। गैलरी में जो है ना आप लोग देख तो चुके हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ क्योंकि ये नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। ऊपर गैलरी से जो है ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके जो एयरफोर्स में यूज़ होने वाले जो तैयारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे कज़न वगैरह फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और बाकी गैलरी से जो है ना हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। Sugo pa di kuzigo. Raze bas yo. Bas. पीएफ म्यूज़ियम से जो है ना हम लोग अभी निकल आए और कट ले रहे हैं लकी वन मॉल के लिए। अभी बलोच कॉलोनी के पास हम लोग पहुँचे हैं। अभी यहाँ से हम कट लेंगे और अभी हम थोड़ा सा आपको जो है ना शारा फैसल का नज़ारा कर रहे हैं। नर्सरी के करीब बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर का जो आसपास का जो एरिया है, बिल्डिंग्स हैं दोनों तरफ, शहर फैसल के दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं। ये जो है ना मेजॉरिटी में ये ऑफिसेज़ हैं। हम यहाँ से जो है अभी हम ये यू टर्न लेंगे
मौसम अच्छा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी नहीं है। कराची में 11 महीने गर्मी होती है, सिर्फ जनवरी का जो महीना वो ठंडा होता है, बाकी गर्मी गर्मी होती है। तो ये हमारे लिए ये जो एक महीना है ये ठंडा मौसम है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और इस टाइम भी जो है ना रोड पे ट्रैफिक नॉर्मल है। सुबह के टाइम और ऑफिस टाइमिंग में जब यहाँ से गुज़रना होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक होता है। कराची इंटरनेशनल सिटी है और आबादी 3 करोड़ से ऊपर है, जो कम की गई है, लेकिन जो है ना ठीक ठाक इसकी आबादी बनती है और बड़ी आबादी वाला शहर है। पूरे दुनिया में जो है ना कराची, बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी कराची से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की टोटल आबादी जो है ना कराची से कम है। कराची कहने का मतलब ये कि कराची को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अभी भी कराची एक खूबसूरत शहर है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं अगर उसकी तरफ तवज्जो दी गई, सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनको चाहिए कि कराची को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। और यहाँ के जो लोगों के जो मसाइल हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इन्होंने हल कर दिया है, लेकिन मज़ीद यहाँ पे जो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उसमें इजाफ़ा किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो फिर कराची एक बिल्कुल जो है ना ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे जो है ना समुद्री तूफ़ान आ गया है, उसका मंज़र पेश करता है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि कराची में बारिशें बहुत कम होती हैं और सड़कें फिर इसकी तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जो फिर हादसात का सबब बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कराची एक यहाँ पे जो है ना एक जिस तरह लाहौर में और जिस तरीके से पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं और ऑरेंज ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं, तो कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर इस तरह की सर्विसेज चलती हैं तो सड़कों पे गाड़ियों का रश कम हो जाएगा और लोगों को ऑफिस टाइमिंग में सुबह में और शाम में बहुत आसानी मैसर होगी ट्रैवलिंग के दौरान। चलें जी, हम पहुंच गए यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे हमारा जो दूसरी डेस्टिनेशन थी, दूसरी जो जगह थी, हम वहाँ पे पहुंच गए हैं। फूड कॉर्नर पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे अभी पहुँचे, थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। फैमिली दूसरी तरफ है, ये कज़न यहाँ पे हैं हम लोग। और जो फर्स्ट प्लेस है उसके विज़िट के बाद यहाँ पे जो है ना मॉल में पहुँचे हैं। अभी कोई शॉपिंग भी नहीं की और कुछ बस अभी जो है ना खाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। भाई वगैरह कुछ फूड का जो ऑर्डर हमने दिया है वो लेने के लिए गए हैं। सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, उनको पता है। तो पीएफ म्यूज़ियम के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं।
coba juga itu terus. Cut, kenapa tadi cut? Terus थोड़ी सी Zoo. लकी वन मॉल का ये जो है ना ये फर्स्ट फ्लोर एरिया है। हम यहाँ पे खड़े हैं और जो है ना यहाँ पे विज़िट भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी हम लोगों ने कर ली और कज़न हमारे भाई भतीजा सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारी वापसी है तकरीबन इस मॉल है। वीडियो कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे बनाया, पूरा मॉल को तो हमने इसमें नहीं दिखाया, बस आने का मकसद हम बयान कर रहे थे कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं और अपने कज़न्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो हमारा टाइम था बड़ा अच्छे तरीके से स्पेंड हुआ, मज़ा आया, एंजॉय किया। तो जो है ना ये फ़र्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग खड़े हैं और ये आप ये देखें यहाँ पे जो है ना ये वसी अरीज़ मॉल है। तफसील से मैं इस पे एक वीडियो में बना चुका हूँ और हाँ इसी तो सिर्फ हम इसीलिए आ रहे थे कि कज़न हमारे साथ थे तो हमने बहुत खूबसूरत मॉल है और वसी अरीज़ मॉल है और कराची का सबसे बड़ा मॉल है। तो बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो रश यहाँ पे रात के टाइम ज़्यादा होता है। अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो आप इस पे कमेंट्स करें, इस पे लाइक करें, इसको शेयर करें और जो हमारा चैनल है द रियल स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करें।